अब तक कायनात में सबसे सर्द तरीन मुकाम द बूमरैंग नेबुला दरियाफ्त हुआ है, जो हमारी ज़मीन से 5000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये 1995 में दरियाफ्त हुआ और इस पर ठंड की शिद्दत -271 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो एब्सोल्यूट ज़ीरो से सिर्फ 1 डिग्री ज़्यादा गर्म है। ये अब तक दरियाफ्त होने वाला वो वाहिद नेबुला है जो बिग बैंग के पसे पुश्त होने वाली रोशन तापकारी से भी ज़्यादा सर्द है। लेकिन जहन्नम जहाँ शदीद गर्मी होगी, वहीं इसमें मौजूद एक ऐसी सर्द वादी भी है जिसकी सर्दी की शिद्दत का कोई अंदाज़ा नहीं। इसे ज़महरीर पुकारा जाता है। ज़महरीर जहन्नम का एक ऐसा मुकाम है जहाँ जहन्नमी का जिस्म उसकी सख्त ठंडक की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। दोज़खियों की हड्डियाँ टूटने की आवाज़ सुनाई देगी। हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जहन्नम में ठंड भी है जिसका नाम ज़महरीर है। इसमें दाखिल होने से दोज़खियों के गोश्त गिर पड़ेंगे। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़महरीर एक ऐसा अज़ाब है कि उसकी ठंडक को बर्दाश्त करने की अहले जहन्नम को ताकत नहीं होगी। अब्दुल मुल्क बिन उमैर कहते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि जहन्नमी जहन्नम के दारोगा से फरियाद करेंगे कि हमें जहन्नम के किनारों की तरफ निकाल दें, तो वो उन्हें उधर को निकाल देगा। बस उनको ठंड और ज़महरीर कत्ल करेगा, तो वो दोबारा जहन्नम की तरफ लौटेंगे, यानी ठंड की सख्ती की वजह से दोबारा जहन्नम में लौट जाएंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अहले जहन्नम गर्मी से जब फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद रसी ऐसी ठंडी हवा से की जाएगी जो हड्डियों तक को पार डालेगी, जिसकी तकलीफ से घबराकर वो फिर से आग को तलब करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्मी के मौसम में शदीद गर्मी का दिन होता है तो अल्लाह ताला अपना कान और आंख ज़मीन वालों की तरफ लगा देते हैं। जब कोई बंदा कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, आज के रोज़ कितनी गर्मी है, या अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से पनाह दे, तो अल्लाह ताला जहन्नम से फरमाता है कि मेरे बंदों में से एक बंदे ने मुझसे पनाह तलब की है। मैं तुझे यानी जहन्नम को गवाह बनाता हूँ कि मैंने उसे पनाह दे दी। और जब शदीद सर्दी का दिन होता है तो अल्लाह ताला अपना कान और आंख ज़मीन वालों की तरफ लगा देते हैं। जब कोई बंदा कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, आज के रोज़ कितनी सर्दी है, या अल्लाह मुझे जहन्नम के तबके ज़महीर की सर्दी से पनाह दे, तो अल्लाह ताला जहन्नम से फरमाता है कि मेरे बंदों में से एक बंदे ने मुझसे तेरे तबके ज़महीर से पनाह तलब की है। मैं तुझे यानी जहन्नम को गवाह बनाता हूँ कि मैंने उसे पनाह दे दी। जिस तरह आग इंसानी जिस्म को जला देती है, इसी तरह शदीद सर्दी भी इंसानी जिस्म को जला देती है। इसीलिए जहन्नम में शदीद सर्दी का अजाब भी होगा। ज़महरीर में इस कदर शदीद सर्दी होगी कि इसका इल्म तो अल्लाह की ज़ात को ही है, लेकिन ये सर्दी चूँकि अजाब देने के लिए होगी, लिहाजा इस सर्दी से तो बहरहाल कहीं ज़्यादा होगी जो इस दुनिया के सर्द से सर्द खित्ते में दिसंबर और जनवरी के महीनों में हो सकती हैं, जिसका मुकाबला करने के लिए गर्म लिबास, कंबल, लिहाफ, हीटर, आग की अंगीठियाँ, गर्म से गर्म खाने पीने की अशिया और ना जाने किस किस चीज़ का एहतमाम किया जाता है। तब भी ज़रा सी बेएहतियाती इंसान को फ़ौरन किसी न किसी आर्ज़े में मुब्तला कर देती हैं। एहतियाती तदाबीर के बगैर नंगे बदन इंसान को दुनिया की सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ी तो वो भी अजाब से कम नहीं। हालांकि इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दुनिया की सर्दी महज जहन्नम के अंदरूनी सांस से पैदा होती है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महज जहन्नम की अंदरूनी सांस से पैदा होने वाली सर्दी अगर इंसान के लिए इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त है, तो फिर जहन्नम के अंदर सर्दी के तबके ज़महरीर में इंसान की क्या कैफियत होगी। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा ही नर्म नाज़ुक और हसास जिस्म अता फरमाया है। इस कदर नर्म नाज़ुक कि सिर्फ 35 डिग्री और 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान वो सेहतमंद रहता है। इस दर्जे हरारत से कम या ज़्यादा दोनों बीमारियों की अलामतें हैं।
अगर जिस्म का दर्जा हरारत 35 से कम होकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए तो इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। और अगर ये दर्जा हरारत शदीद सर्दी की वजह से जिस्म के किसी हिस्से में -6.75 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाए तो जिस्म का वो हिस्सा सर्दी के बायस जलकर या गल सड़कर फौरन अलग हो जाता है, जिसे तिब्बी इस्तिलाह में फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है। लम्हे भर के लिए फर्ज कीजिए कि ज़महरीर में सिर्फ इसी कदर सर्दी होगी जिससे इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत -6.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए, तो उस अजाब की कैफियत ये होगी कि जिंदा इंसान का जिस्म सर्दी की शिद्दत से रेत की तरह बिखर कर जर्रा जर्रा हो जाएगा और फिर उसे नए सिरे से जिस्म दिया जाएगा। फिर सर्दी की शिद्दत से उसका जिस्म रेजा रेजा हो जाएगा और फिर उसे जिस्म दे दिया जाएगा। जब तक वो ज़महरीर में रहेगा उसी अज़ाब अलीम में मुब्तला रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग ने अपने रब के सामने शिकायत की और कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरे एक हिस्से ने दूसरे को खा लिया, अब मुझे सांस निकालने की इजाज़त दीजिए। तो अल्लाह ताला ने उसे 2 सांसें निकालने की इजाज़त दी, एक सर्दी में और एक गर्मी में। ये जो तुम गर्मी की सख्ती पाते हो ये जहन्नम की हरारत है, और जो तुम सर्दी की सख्ती पाते हो तो ये जहन्नम के ज़महरीर की सर्दी से है। ज़महरीर का अजाब उन लोगों पर आएगा जो सर्दियों में नमाज इसलिए छोड़ देते हैं कि शदीद सर्दी में वज़ू करना मुश्किल होता है, और उस शदीद सर्दी में गर्म लिहाफों को वो नहीं छोड़ते और आराम के मज़े लेते हैं। तब अल्लाह ऐसे लोगों को ज़महरीर की सर्दी के अजाब का मज़ा चखाएगा जो जहन्नम की उस भड़कती आग से भी ज़्यादा सख्त होगी, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस आग को समंदर ने धोया, तब जाकर ये इतनी ठंडी हुई, वरना तुम इससे नफ़ा ना उठा सकते, और ये जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। एक और जगह इरशाद फरमाया कि अगर जहन्नम से आग का एक डोल ज़मीन के दरमियान रख दिया जाए तो ये मशरिक और मगरिब के दरमियान की तमाम चीज़ों को अपनी बदबूदार हवा और सख्त गर्मी से दुखी कर दें, और जहन्नम के शरारों में से एक शरारा मशरिक में मौजूद हो तो उसकी गर्मी मगरिब में रहने वालों को जा पहुंचेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में 1 लाख या इससे भी ज्यादा आदमी हो और इनमें से एक जहन्नमी हो और वो सांस निकाले और उसका सांस इन मस्जिद वालों को या इनसे ज्यादा को पहुंच जाए तो सबको जला डाले। अगर जहन्नम से मशरिक में सुराख किया जाए तो अहले मगरिब का दिमाग पिघल जाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में सर्दी और गर्मी के अजाब से महफूज फरमाए, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।